राजनीति का ऊंट जब अपनी चाल चलता है तो अच्छे अच्छे बिसात से यहाँ पर हाथ धो बैठते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को, मध्य प्रदेश के नए सीएम कमलनाथ को उनके अपने एमएलए ही चुनौती दे रहे हैं। हाल ही में धर्मपुरी के विधायक पांचीलाल मेड़ा ने जब इस्तीफे की पेशकश की तो राजधानी भोपाल में मच गया हंगामा और शुरू हो गया सियासत का एक नया ड्रामा। मैं हूं महेंद्र सिंह और इस खास पेशकश में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से कांग्रेस सरकार की मुसीबतें उनके एमएलए ही बन रहे हैं। जी हां, धर्मपुरी से कांग्रेस के एमएलए पांचीलाल मेड़ा का ये दर्द जब छलका कि उनकी ही सरकार में उनकी पुलिस सुनवाई नहीं करती और उन पर मारपीट और अपहरण के आरोप लगने लगे, तो ऐसे में ये मामला राजधानी भोपाल के गलियारों तक जा पहुंचा। जब मुख्यमंत्री कमलनाथ के कानों तक ये बात पहुंची तो उससे ठीक पहले ही पांचीलाल मेड़ा ने मीडिया के कैमरों के सामने इस्तीफे की पेशकश कर डाली। फिर क्या था, सारी की सारी सरकार विधायक जी को मनाने में जुट गई और मंत्री पहुंच गए यहां पर डैमेज कंट्रोल के लिए। राजधानी भोपाल का यह सियासी ड्रामा यूं तो देश की एक बड़ी खबर भी बना, लेकिन राजनीति के लिहाज से सीएम कमलनाथ की मुश्किलें कम ना होने का संकेत का सबब भी ये बनता दिखाई दिया। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा है कि जब विधायक जी पर उनकी ही सरकार की पुलिस ने मारपीट और अपहरण की कार्रवाई करने की पेशकश कर डाली और ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हो तो विधायक जी का दर्द छलकना भी लाजमी सा लगता है। लेकिन ये पूरा सियासी ड्रामा राजधानी भोपाल में विधायक जी के बंगले से शुरू हुआ और आदिवासी सम्मेलन के मंच पर जाकर खत्म भी हो गया। किस तरह से सीएम कमलनाथ ने अपने ही विधायक को मना लिया और कैसे ये सियासी ड्रामा हंगामा बनते बनते खत्म हो गया, तमाम जानकारियों को देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमपी न्यूज के रिपोर्टर राहुल पटेल। राहुल, जरा दर्शकों को बताइए कि क्या पूरा मसला था और राजधानी भोपाल में इस पूरे घटनाक्रम ने कहीं बीजेपी को तो एक मौका और नहीं दे दिया सियासी तीर चलाने का? जी बिल्कुल महेंद्र जी, आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल हंगामेदार रहा। जिस प्रकार से धर्मपुरी विधायक ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था और कांग्रेस में हड़कंप मच गया था कि आखिर इस तरह का इतना बड़ा स्टैंड कैसे ले लिया, जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाने साध रही थी। तो मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से बीते दिनों पांचीलाल मेड़ा के साथ में एक जो वाकया हुआ, शराब ठेकेदार ने उनके ऊपर अपहरण और फिरौती 20 लाख की फिरौती का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ही वो लगातार यूं कहें कि सुर्खियों में बने हुए थे। और उसके बाद उन्होंने खुद ने भी अपने आरोप प्रत्यारोप में जो है कि एक एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की थी या कहें कि मांग की थी, उसको लेकर राजनीति गर्मा गई थी। और जिस प्रकार आज सुबह की बात करें तो उन्होंने एक लिखित इस्तीफा कमलनाथ के नाम लिखा और उसमें यह कहा कि जिस प्रकार से मेरे खिलाफ पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, मुझे टारगेट किया जा रहा है और मेरी सरकार होने के बावजूद, यानी कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इस प्रकार की बातें सामने आई। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि उन पर जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इस तरह की भी खबरें थी। तो इन तमाम बातों से आहत होकर उन्होंने लिखित इस्तीफा सीएम कमलनाथ के नाम लिख दिया था और उसके बाद वो भोपाल रवाना हो गए थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा भोपाल में पूरा सियासी ड्रामा देखने को मिला, जहां पर प्रद्युमन सिंह तोमर जो मंत्री हैं वो और बाला बच्चन आसपास घिरे रहे, उनको मान मनवल करते रहे और उनको मनाते रहे कि आपकी सुनी जाएगी और आपकी जो परेशानी है इसको सुनकर जो जिम्मेदार हैं, जो जिन पर आप कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो महेंद्र जी बताना चाहूंगा पूरे दिन भर इस पर ही निगाहें टिकी रहेगी, क्या पांचीलाल मेड़ा अपना इस्तीफा देंगे, क्या वो कांग्रेस से बाहर हो रहे हैं, क्या कुछ समीकरण रहेंगे, इस पर सबकी निगाह थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार उन्होंने ये इस्तीफा दिया, ये वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। लगातार भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल कहे या प्रवक्ताओं ने लगातार कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। और मैं आपको बताना चाहूंगा पांचीलाल मेड़ा ने यह भी आरोप लगाया सरकार पर कि जिस प्रकार से नर्मदा तट पर दुकान दुकान शराब बेची जा रही है उस पर भी अंकुश नहीं लगाया गया और लोग लगातार उनके इसी जिस प्रकार से शराब माफियाओं के खिलाफ वो लगातार बुलंद आवाज कर रहे हैं, उसको लेकर अब वो माफियाओं के टारगेट पर है, उनकी जान को खतरा है। और इन तमाम सारी बातों से आहत होकर अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई थी। वहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बन गया था, क्योंकि जिस प्रकार से विधानसभा में जिस प्रकार से विधायकों की जो गणना है वो अगर हम बात करें तो बहुमत के आंकड़े के बिल्कुल नजदीक है।
ऐसे में पाचीलाल मेड़ा का इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा धक्का लगता। यूं कहे कि कांग्रेस आलाकमान पर यह भी आरोप लगता है कि आदिवासी अंचल के एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में पूरा का पूरा जो वाकया रहा बड़ा ही हंगामेदार रहा महन जी, और जिस प्रकार उन्होंने इस्तीफा दिया कांग्रेस के लिए मुसीबतें बढ़ते हुए नजर आ रही थी। चलिए राहुल, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करते हैं। फिर जुड़ेंगे आपसे और राजधानी की इस बड़े घटनाक्रम की और जानकारियां बारीकी से लेंगे। लेकिन यहां पर दर्शकों को बता दें कि राजनीति में जब जब ऐसे सियासी ड्रामे होते हैं तो उसके पीछे ना तो केवल एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, बल्कि जो मूल मुद्दा है वो पीछे छूट जाता है और राजनीति में अपने ही विधायक का मान मनोबल शुरू हो जाता है। सीएम कमलनाथ बड़े मंजे हुए राजनीतिज्ञ भी कहे जाते हैं। शायद यही वजह थी कि उन्होंने आदिवासी सम्मेलन के मंच से अपने तमाम सरकार के मंत्रियों की मौजूदगी में जब ये कहा कि आदिवासी भाइयों ने साइकिल चलाना भी सीख ली, मोटरसाइकिल चलाना भी सीख ली, लेकिन वो मुंह चलाना नहीं सीख पाए। यानी कि सीधा सीधा इशारा उनका आदिवासी भाइयों की तरफ था। और बातों ही बातों में जब पाचीलाल मेड़ा के चेहरे पर मुस्कान आ गई तो कमलनाथ समझ गए कि उनका तीर जो है निशाने पर लग गया। बहरहाल ये पूरा सियासी ड्रामा यूं तो कमलनाथ की मुश्किलें जरूर कम कर गया, लेकिन बीजेपी को एक कमजोर कड़ी की ओर इशारा भी कर गया। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है, तो ऐसे में इस तरह की घटनाओं का सामने आना, इस तरह के सियासी ड्रामा का राजधानी भोपाल में अंजाम हो जाना कहीं ना कहीं इशारा करता है कि लोकसभा चुनाव के बाद सीएम कमलनाथ की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। किस तरह से मान मनोबल हुआ और वो कौन से मुद्दे थे जिनके आधार पर पहले नाराज हुए कांग्रेस के विधायक पाचीलाल मेड़ा और फिर बातों ही बातों में गृह मंत्री बाला बच्चन से लेकर खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की बातों में आ गए और सीएम कमलनाथ की बातों में जब मुस्कुरा दिए तो कैसे ये सियासी ड्रामा का एक पॉलिटिकल दी एंड भी हो गया। और जानकारियों के लिए हम फिर जुड़ते हैं हमारे रिपोर्टर राहुल पटेल से। राहुल, जरा दर्शकों को बताइए कि किस तरह से ये पूरा सियासी ड्रामा जब शुरू हुआ तो राजधानी भोपाल में विधायक निवास गृह पर किस तरह से हंगामा बरपा और जब आदिवासी सम्मेलन के मंच पर विधायक जी जा पहुंचे तो सीएम कमलनाथ ने कैसे यहां पर बड़ी सूझबूझ और बड़ी चतुराई दिखाई। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज का दिन पूरा हंगामेदार रहा और कयास लगाए जा रहे थे कि समन्वयक में जो मशहूर है, जिनके पास ये क्वालिटी, वो है सीएम कमलनाथ। और सीएम कमलनाथ ने जिस प्रकार से पाचीलाल मेड़ा से बंद कमरे में बैठक की, करीब आधे घंटे चर्चाएं चली और अपनी तरह से जितनी भी बातें थी उन्होंने दिल खोलकर पाचीलाल मेड़ा ने सीएम कमलनाथ के सामने रखी और ये चर्चा की गई कि आखिर क्या कुछ हुआ घटनाक्रम। और उस घटनाक्रम पर कहीं ना कहीं सीएम कमलनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया है कि ये आगे से नहीं होगा, आपकी भी सुनी जाएगी, आपकी भी सरकार है। और इस पूरे कार्यक्रम और इस पूरी बैठक के बाद एक कार्यक्रम मानस भवन, भोपाल के मानस भवन में रखा गया था, आदिवासी सम्मेलन। उस आदिवासी सम्मेलन पर मंच पर उनको जगह दी गई। इस दौरान आदिवासी अंचल के बड़े नेता कहे जाने वाले कांतिलाल भूरिया, गृह मंत्री बाला बच्चन, ओंकार सिंह मरकाम, तमाम मंत्री मौजूद थे। तो वहीं अगर हम बात करें तो पाचीलाल मेड़ा भी उसी फेरिस्त में शामिल थे, मंच पर उपस्थित थे। और जिस प्रकार सीएम कमलनाथ ने मंच पर खड़े होकर एक बयान दिया, या यूं कहें कि सीधे सीधे एक तंज कसा और कहा कि बीते 70 सालों में आदिवासियों ने साइकिल चलाना सीखा है, मोटरसाइकिल चलाना सीखा है, लेकिन जुबान चलाना नहीं सीखा है। इसी के कारण आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है। आदिवासियों की आवाज को बुलंद करने के लिए बोलना भी जरूरी है। और उसके बाद उन्होंने कहा, जी पाचीलाल जी, तो ये कुल मिलाकर जैसे ही पाचीलाल का नाम लिया, पाचीलाल मुस्कुराने लगे तो तमाम जितने भी लोग बैठे थे वो देख के समझ गए कि सीएम कमलनाथ का जो दाव था पाचीलाल मेड़ा को मनाने के लिए, वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन जिस प्रकार से पाचीलाल मेड़ा का बातों पर मुस्कुराना, मंच साझा करना, इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। और उन्होंने साफ तौर पर अपने जो इस्तीफे पत्र में लिखा था कि यदि कार्रवाई हो गई तो वो इस्तीफा नहीं देंगे। यानी साफ तौर पर सीएम कमलनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी इसके खिलाफ, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, उन पर कठोर कार्रवाई होगी, इस तरह का आश्वासन दिया है। तो कुल मिलाकर उठा पटक वाला दिन रहा और जिस प्रकार हंगामे भरा दिन रहा, इस्तीफा दिया, मान मनोबल रही और आखिरकार सीएम कमलनाथ ने सूझबूझ भरी समन्वय बिठाते हुए पाचीलाल मेड़ा जो धर्मपुरी विधायक है उनको आखिरकार मना ही लिया। तो आज यूं कहें कि पूरा हंगामेदार दिन था, लेकिन आखिरी में अंत भला तो सब भला। तो आखिरकार
जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन शाम होते होते सीएम कमलनाथ ने इसकी भरपाई कर ली और जले पर नमक छिड़कने की बजाय उस पर मरहम लगाने का काम किया है। महेंद्र जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर दर्शकों के लिए बड़ी खबर थी कि किस तरह से हमारे जो राजनेता हैं जब नौटंकी करने पर आ जाते हैं तो प्रेशर पॉलिटिक्स भी यहाँ पर नई तरह से उसकी इबारत लिख जाती है और जो मूल मुद्दा है वो पीछे छूट जाता है। बहरहाल कमलनाथ ने फिलहाल तो अपने इस नाराज एमएलए को मना लिया, लेकिन आने वाले समय में यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद और भी कई ऐसे विधायक हैं जो बातों ही बातों में सरकार गिराने की धमकी भी दे देते हैं और बातों ही बातों में तमाम चुनौतियां अपने मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने खड़ा कर देते हैं। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि आने वाले दिनों में कमलनाथ कौन सा फॉर्मूला निकालते हैं और अपनों से ही घिरे कमलनाथ कैसे इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हैं। एमपी न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। ये खास पेशकश आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए आप कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।